अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। ये वीडियो मैं स्पेशल ही उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शुगर में मुब्तला है और वो मर्दाना कमजोरी का शिकार रहते हैं शुगर की वजह से। तो ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है। मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करें, अद्वियात के साथ नहीं। अगर आप अद्वियात के साथ कंट्रोल करना शुरू करते हैं शुगर लेवल को, तो उनके तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी हैं जो कि और ज्यादा आपको मुतासिर भी करती हैं। अद्वियात तो आप लाजमन इस्तेमाल करते होंगे और आपकी मजबूरी है, आप करना आपकी मजबूरी भी बन चुकी है। अगर आप नहीं करते तो आपका शुगर लेवल शूट कर जाता है। इससे मुराद ये नहीं न ले आपके आप अपने अद्वियात को बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए हैं कि बगैर दवा के शुगर का 101% यकीनी इलाज। अगर आप इस तरीक़ेकार पर अमल करते हैं तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगेगा। जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने अद्वियात को कम करते करते बंद कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, वॉक को लाजिम बनाए अपने ऊपर। लाजमन सुबह और शाम वॉक करें और अपनी गिज़ायत में एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आए। मसलन आप अपनी गिज़ायत में दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल करें और रोटी जो आप गंदम की खाते हैं उसको चेंज करें। उसके मुतबादिल आप ले आएँ, बेसन की रोटी ले आएँ, ज्वार की रोटी ले आएँ या जौ का आटा ले आएँ, जौ की रोटी ले आएँ। तो इन तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, लेकिन बेसन की रोटी बेहतरीन है। बेसन की रोटी का इस्तेमाल करें और वो फल या वो फ्रूट जो खट्टे हैं, मसलन उनमें अनार खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, बेहद ज्यादा मुफीद है। अनार फली खा सकते हैं, आलू चा खा सकते हैं। ये शुगर के हवाले से बेहतरीन है और इसमें आपका शुगर लेवल बजाय शूट करने के इंक्रीज होने के और डिक्रीज हो जाता है और आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं। और दिन में हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप मछली का इस्तेमाल करें, मछली खा लिया करें। और हफ्ते में 1 मरतबा आप बकरे का गोश्त खा लिया करें और हफ्ते में 1 मरतबा आप देसी मुर्गी जो है उसका गोश्त खा लिया करें। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त हरगिज न खाएं, वो आपके लिए मुज़िर सेहत है, न सिर्फ शुगर वालों के लिए बल्कि और सबके लिए। लेकिन आज हम मजबूर हैं इसको खाने के लिए, क्योंकि जितनी भी शादी ब्याह, दावतें और इस तरह की तकरीबात होती हैं उनमें ब्रॉयलर मुर्गी ही होती है और कोई गोश्त का और कोई अच्छा सोर्स हमारे पास नहीं है। तो ये चीजें आप खाएं और सलाद का इस्तेमाल अपने खानों में लाजमन करें, लाजमन सलाद का इस्तेमाल करें। उसके अलावा मैं एक छोटा सा आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, उस पर अमल करें तो आपका शुगर लेवल जो है वो तो अपनी जगह पर इंशाल्लाह इस पर आप अमल करेंगे तो नॉर्मल रहने लगेगा। और उसके साथ साथ आपका जो सेक्स पावर है वो इंक्रीज होगा। आप हर रोज रात को 1.5 पाव दूध लें, उसमें मगजियात शामिल करें, मसलन बादाम हो गया, स्पेशल ही बादाम हो गया, नेज़े हो गए, काजू हो गए। इन चीजों का आप एक दुरदुरा सा सफोफ बनाएं और दूध में ये तकरीबन 1.5 पाव दूध में 10 15 ग्राम के हिसाब से आप डालें और इन्हें बॉयल करें, पकाएं। तो ये अच्छी तरह से जब पक कर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची डालकर इसको खुशबूदार बनाएं ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। तो आप इसको पिए। ये 1 गिलास आप रात को सोने से 2 घंटे पहले पिए और 1 गिलास आप सुबह नाश्ते में या नाश्ते के बाद पिए। ये 2-3 हफ्तों तक आप इस्तेमाल करें तो आपको इसमें शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इन चीजों में कैसी एक बेहतरीन एक एनर्जी और एक तवानाई रखी है। न सिर्फ ये आपकी सेक्स पावर को बढ़ाती है बल्कि आपके जिस्म के लिए भी ये एक बेहतरीन किस्म के टॉनिक है। मेरे अजीज साथियों, इसके साथ हकीम हाजिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।